हेलो वेलकम बैक। आज का टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दिस इज़ क्लास 9 सेबा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक एंड वी आर डूइंग चैप्टर 1 द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो आप बाकी के लेसन्स के वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं इस चैनल पे। ओके, सो लेट अस बिगिन। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वी हैव बीन हियरिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी उसके लिए एक स्टेप था, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, जिसमें पावर्स कुछ कुछ पावर्स, इंपॉर्टेंट पावर्स, डिसीजन मेकिंग पावर्स वेर बीइंग गिवन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, एंड इसमें दो नाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दो वाइस रॉयस के नाम। ओके, फर्स्ट इज़ लॉर्ड मेयो। Okay, and the second one is very important and he is very popular for local self government. अगर local self government का इंडिया में अगर हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट या प्रोग्रेस, तो उन वाइसरॉय जिनका नाम आता है वो है लॉर्ड रिपन। ओके, और ये एक और बात समझने की ज़रूरत है कि ब्रिटिश रूल वाज नॉट ऑल अबाउट क्रूएलिटी या फिर इनसेंसिटिविटी, जैसे कि ज़्यादातर दिखाया जाता है। ऑल द ब्रिटिशर्स वेर ऑफ कोर्स नॉट बैड एंड ऑल द ब्रिटिश वाइसरॉयस या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स आए थे, ऐसा नहीं था कि एवरीबडी हेटेड इंडियंस और या फिर उनको नीचा देखते थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ओके, एंड दे रियली लाइक्ड इंडियंस एंड इंडिया। ओके, सो या वी हैव टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू। सो आज चलिए शुरुआत करते हैं लेसन की। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द रिजोल्यूशन ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये एक रिजोल्यूशन का नाम है जो दिया गया था, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, अडॉप्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड मेयो। तो किसके टेन्योर में ये अडॉप्ट किया गया था? वाइसरॉय लॉर्ड मेयो। इट पेव द वे फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो what paved the way for the local self-government in India and in which viceroy's tenure? It was Lord Mayo and the resolution was Resolution on Financial Decentralization. Understood? So it was enforced since 14th December 1870 and this resolution on financial decentralization gave the provinces the responsibility. तो ये resolution में क्या था? इस रिजोल्यूशन में नथिंग बट इस फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन में प्रोविंसेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस देखभाल या फिर डिसीजन मेकिंग की कौन कौन से डिपार्टमेंट या पोर्टफोलियोज में? ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रजिस्ट्रेशन, प्रिजन, पुलिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी सेंटर रूल खाली सिर्फ सेंटर बना नहीं सकती, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर रूल्स बना सकती है अपने अपने प्रोविंसेस के हिसाब से, जैसे कि आज भी होता है। स्टेट्स कुछ कुछ चीज़ों में जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, रूल्स बना सकती है अपने हिसाब से। ओके, फिर रूल्स वेर फ्रेम टू प्रोवाइड अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ फंडिंग टू द प्रोविंसेस फॉर देयर इंटरनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स। तो कुछ रूल्स भी बिठाए गए थे इसी रिजोल्यूशन में कि कुछ अमाउंट दिया जाएगा इन प्रोविंसेस को ताकि वो लोग अपना अपना ये सब डिपार्टमेंट्स है वो चला सके। ओके, जैसे कि आज भी फंडिंग मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट खुद से भी टैक्सेस के द्वारा अपना फ़ंड तैयार करती हैं और कुछ कुछ सेंटर से भी फंड मिलता है। तो यहाँ पे भी ये इस रिजोल्यूशन में ये बात कही गई थी, रूल बनाया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फंड्स देगी। ओके, according to the instruction of central government, the provincial governments had to make a fund through taxes imposed locally. तो ये वही बात जो आज भी हम लोग देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्सेस लेती है कुछ कुछ, जिससे उसको फंड आता है, रेवेन्यू मिलता है। तो यही सेंट्रल गवर्नमेंट में ने भी इंस्ट्रक्शन दिया था तब के टाइम में, ब्रिटिश के टाइम में, कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी अपने आप से एक कुछ टैक्सेस, लोकल टैक्सेस रेज करने पड़ेंगे ताकि उनको फंडिंग मिले। ओके, तो ये देखिए, परसुइंग दिस रिजोल्यूशन ऑफ लॉर्ड मेयो, विच रिजोल्यूशन ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, लॉर्ड रिपन laid the foundation of local self-government in India. Okay, let us see how. Lord Ripon favored local self-government with certain objectives ahead. ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव था? ही प्रिफर्ड सच एज चेंज इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वेयर अलॉन्ग विद बूस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी देयर वाज टू बी अ स्कोप ऑफ यूजिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज अ मीडियम ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। तो लॉर्ड रिपन का मन में
ही वांटेड कि खाली सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ना हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की वजह से, लोगों का भी भला हो उसमें। अंडरस्टूड? सो ही थॉट दैट कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ज़रिए हम लोग जो सब्जेक्ट्स है या सिटीजन्स है उनमें पॉलिटिकल एजुकेशन भी देंगे। कैसे? ड्यूरिंग दिस पीरियड लॉर्ड रिपन केम अक्रॉस such a section of Indians inspired by democratic principles who desire to take part in local administration in order to acquire administrative efficiency। तो लॉर्ड रिपन अपने टेन्योर के टाइम पे कुछ ऐसे इंडियन से मिले जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स तब थोड़ा बहुत चल रहा था, ओके, अमेरिका में, फ्रांस में। तो जिसमें क्या बात कही गई थी कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो पीपल की रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। तो इन प्रिंसिपल्स के साथ ये इंडियंस चाहते थे, ये एजुकेटेड इंडियंस थे, ये चाहते थे कि वो लोग भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने, वो लोग भी उसमें इंडियंस लोग पार्ट ले। ठीक है? तो ही नॉट ओनली एनकरेज्ड, लॉर्ड जो रिपन है, ही नॉट ओनली एनकरेज द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बट ऑल्सो एडवोकेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पॉपुलर एजुकेशन। ओके, सो उन्होंने सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन जो है इंडिया में उसको ही स्प्रेड नहीं करना चाहा। ओके, ही ऑल्सो वांटेड कि लोगों में ये सब, इन सब के प्रति भी जागरूकता आए कि इंडियंस लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने और ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एफिशिएंट वे में चले। ओके, बिकॉज इन इंडिया इज़ फॉर इंडियंस, राइट? तो इंडियंस विल बी better know will have better knowledge of their local issues etc। ठीक है? तो इस विचार के साथ लॉर्ड रिपन वांटेड दिस। So next paragraph, by a historical resolution Lord Ripon created a local board या फिर एरिया काउंसिल इन each सब डिवीजन इन 1882। इसको हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन बोला गया है जिसमें उन्होंने लोकल बोर्ड बनाई या फिर एरिया काउंसिल इन ईच सब डिवीजन। ओके, प्रोविंशियल के प्रोविंसेस के ईच सब डिवीजन जो थे, ओके, उनमें एक एक बोर्ड्स बना दिए। सो उसका काम क्या था? इट प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी बोर्ड in the rural areas under each local board if required. A provision was made to recruit the majority of the members of the local board by way of election so that Indian people could get the full training of managing their own affairs। तो एक प्राइमरी बोर्ड का फॉर्मेशन कराया रूरल एरियाज़ में और अंडर ईच लोकल बोर्ड। ठीक है? लोकल बोर्ड के अंदर प्राइमरी बोर्ड रूरल एरियाज़ में। ठीक है? तो यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग जो समझ रहे हैं, सेल्फ गवर्नमेंट भी है, लोकल भी है, मतलब रूल बाय द सेल्फ एंड लोकली। ठीक है? आज का हम लोग जो पंचायत देखते हैं या फिर म्यूनिसिपल बोर्ड, उससे काफ़ी सिमिलर है ये। ऑल राइट, प्रोविजन वॉज मेड टू रिक्रूट द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकल बोर्ड्स बाय द वे ऑफ इलेक्शन। ठीक है? सो दैट द इंडियन पीपल कुड गेट द फुल ट्रेनिंग ऑफ मैनेजिंग देयर ओन अफेयर्स। तो आज के टाइम में भी जैसे कि पंचायत में गाँव के लोग खुद का प्रधान चुनते हैं या फिर मेंबर्स चुनते हैं, म्यूनिसिपैलिटी में भी सिटी के मेंबर्स आते हैं। और तो ये रिजोल्यूशन जो है वो लॉर्ड रिपन ने इंस्ट्रक्ट किया कि वो सारे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाए। द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स ऑफ द प्रोविंसेस executed his responsibilities in 2 ways। ठीक है? तो कैसे? इन सम प्रोविंसेस लोकल बोर्ड्स वर एस्टैब्लिश्ड इन डिस्ट्रिक्ट्स एंड इन सम अदर प्रोविंसेस एट द सब डिवीजन लेवल। इट मे बी मैंशनड हियर दैट द लोकल बोर्ड्स वर फॉर्म्ड इन असम एट सब डिवीजन लेवल। तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था प्रोविंसेस का। तो अलग अलग टाइप के जो बोर्ड्स हैं, लोकल बोर्ड्स, वो बनाए गए थे प्रोविंसेस में। एक तो था कि डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए गए थे, ओके, और या फिर अलग अलग में क्या था, डिस्ट्रिक्ट्स के भी सब डिवाइड करके उसमें लोकल बोर्ड्स बनाए गए थे। और असम में कैसा था? सब डिवीजन लेवल का बोर्ड था। सो ये बोर्ड्स हम लोग जो समझ रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, इट्स नथिंग बट वेरी सिमिलर टू म्यूनिसिपल बोर्ड या फिर म्यूनिसिपैलिटी जो है, GMC हम लोग जिसको बोलते हैं, गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या फिर अलग अलग शहरों में जो होता है, एंड पंचायत गाँव में जो होता है, वैसा टाइप का है। ओके, जिसमें लोकल अफेयर जैसे कि कचरा साफ़ करना या फिर लोकली कुछ नाला अगर खुदवाना है या फिर स्ट्रीट बनवानी है, वैसा। ओके, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। लोकल फेयर्स,
जो लगाते हैं, मेला लगाते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब. ऑल राइट. वी लाइक द रूरल एरियाज, द टाउन एरियाज टू वेर ब्रॉट अंडर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, रूरल एरियाज तो थे ही, टाउन एरियाज को भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर ला दिया गया. बाय द रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ 1882, याद रखिएगा, टाउन कमिटीज एंड म्यूनिसिपल बोर्ड्स वेर फॉर्म्ड इन अर्बन एरियाज. ऑल राइट. सो यहाँ पे तो लोकल बोर्ड्स हो गया, और यहाँ पे जो अर्बन एरियाज है, सिटीज़ है, टाउन्स है, उसमें क्या बना, टाउन कमिटीज एंड म्यूनिसिपल बोर्ड्स. Provisions was made to recruit the town committees and municipal boards 75% of the members through election. ठीक है, सो जो 75% ऑफ द मेंबर्स रहेंगे बोर्ड के, वो इलेक्शन या फिर चुने हुए ही आएंगे. And even the chairman of such bodies of the town areas could be elected if required. Okay. The Secretary of State rejected many important proposals of Lord Ripon on local self. So the English government particularly did not support the proposals of Ripon to increase the number of elected members in local boards. तो लॉर्ड रिपन का बहुत सारा प्रपोजल्स था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, अलग अलग चीज़, लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे या फिर इंग्लिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो बहुत सारे उनकी मांगों को ठुकरा रहे थे, बिकॉज ये वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, एंड फाइनल डिसीजन तो ऑब्वियसली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास था, एंड वो भी ब्रिटिश क्राउन के पास था. तो उन्होंने बोला था, लॉर्ड रिपन ही प्रपोज कि जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है लोकल बोर्ड्स में, उनको ज़्यादा कर दिया जाए, मतलब 75% है या फिर जितना भी परसेंट है उससे ज़्यादा कर दिया जाए, लेकिन ये डिमांड रिजेक्ट कर दी गई थी. और फिर एक और डिमांड थी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर को चेयरमैन बना दिया जाए, लेकिन ये भी डिमांड रिजेक्ट कर दी थी. The Act of 1885 empowered only the district commissioners to preside over the local boards. तो ऑफिशियल मेंबर को ही लोकल बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, और वो एम्पावर किया गया था बाय द एक्ट ऑफ 1885. लॉर्ड रिपन एक्सेप्टेड इट एज अ प्रिंसिपल टू फॉर्म द लोकल बॉडीज विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. तो लोकल गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, ये सब जो है म्यूनिसिपल बोर्ड्स या फिर लोकल बोर्ड्स, ओके, उनको लोकल बॉडीज़ भी बोल सकते हैं हम लोग. तो इट एज अ प्रिंसिपल टू फॉर्म द लोकल बॉडीज विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. तो उनका बहुत ये एक प्रिंसिपल था, या फिर वो बहुत मन से चाहते थे कि ये सब जितने भी लोकल बॉडीज़ हो उनमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल्स ही आए. ओके, ऑफिसर्स ना आए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए. बट द इंग्लिश गवर्नमेंट विद कॉलोनियल एटीट्यूड ऑफर्ड रेजिस्टेंस टू रिपन इन एग्जीक्यूटिंग हिज ऑब्जेक्टिव्स कम्प्लीटली. ओके, लेकिन जो इंग्लिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश क्राउन, ये सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दे हैड कॉलोनियल माइंडसेट. ऑल्दो लॉर्ड रिपन का कॉलोनियल माइंडसेट उतना नहीं था, ही वांटेड कि इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आए, वो लोग अपना रूल करें, लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ अलग तरीके से सोच रही थी. वो सोच रहे थे कि अगर हम लोग इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में डालेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बढ़ाएंगे, इंडियंस जितने ही आएंगे, देन इट विल बी वेरी बैड फॉर अस ओनली, बिकॉज फिर कॉलोनियलिज्म का कोई मतलब नहीं रहेगा. ओके, एंड कॉलोनियलिज्म से ब्रिटिश को ही फ़ायदा हो रहा था. सो ऑब्वियसली दे डिडंट वांट टू गिव अवे दिस पावर या फिर दिस पर्क. ओके, ये जो बोनस उनको मिल रहा था इंडिया के रूप में, वो लोग किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे. So the reforms of local Lord Ripon is a memorable chapter in the history of local self-government of India. Okay.